हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप। आई होप आप हनुमान जी और राम जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पहले माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे थोड़ा लेट हुआ ये वीडियो डालने के लिए, लेकिन हनुमान जी की कृपा और राम जी की कृपा से वीडियो पूरा हुआ। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा था, इसी वजह से। तो चैनलाइज मैसेज ऐसा है कि जब राम जी थे तब ना एक आपको पता ही होगा, एक जटायु नाम का पक्षी था। तो उसने सीता जी को रावण जब उठा के ले जा रहा था विमान में बैठाकर, तो वो उसने देखा था। और उसने देखा ही नहीं, उसने विरोध भी किया कि उसने उसको मत ना ले जाने के लिए प्रयास किया। रावण को रोकना चाहा, विमान को गिराना चाहा। तो उस झड़प में ना क्या हुआ कि उसके जो पंख थे वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए और फिर वो नीचे गिर गया। तब ना उसने सांस रोकी और उसको वो जो तकलीफ़ में था ना, वो सारा कुछ उसने सहन किया। और राम जी की मतलब राम जी का इंतज़ार कर रहा था वो। उसे पता था कि राम जी इस रास्ते से जाएंगे, तो तब ना वो उनको बता पाए कि सीता जी को रावण ने जो उठा के लेकर गया है। वो एक मुझे चैनल हुआ। और दूसरा ये हुआ, मैं थोड़ा विस्तार से बताती हूँ, रुको। और दूसरा ये हुआ कि आपको एक मोर की कहानी पता है राम जी के। जब राम जी थे, जब सीता जी को रावण उठा ले जाने से पहले की बात है वो। तो क्या हुआ ना, एक बार के पता नहीं होगा तो सुनिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल मैसेज ऐसा होता ना तो मुझे पूरा सुनाना पड़ता है आपको, ठीक है। कोई भी मैसेज मिस ना हो, क्योंकि क्या है ना, मुझे पता है कि ये मैसेज थोड़ा इम्पोर्टेंट है या बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी किसी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, ऐसा होता है। या किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो जो वो मोर था ना, तो जब सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी जा रहे थे वनवास, वन में जा रहे थे, वनवासी थे, तब की बात है। तब ना क्या हुआ कि सीता मैया को ना बहुत तेज़ प्यास लग गई। और उन्होंने पूरा जंगल, इतना बड़ा जंगल था घना, तो वो ना ढूंढ रहे थे, पानी की तलाश में थे। तो फिर उनको ना एक मोर दिख गया। तो राम जी ने बोला कि मतलब तुम्हें क्या पानी का पता है, मेरी सीता को ना प्यास लगी है, प्लीज़ अगर तुम्हें पता होगा तो। क्योंकि हमारे राम जी बहुत ऐसे थे ना कि वो कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि मैं भगवान हूँ, हाँ, इस तरह से। तो वो बहुत ही विनम्रता से वो मोर से बात कर रहे थे, जो वो पिकॉक था उससे। तो फिर वो मोर ने बोला कि हाँ मुझे पता है, तो आप ना ऐसा करना कि मेरे पीछे पीछे चले आना, मैं आपको पानी तक लेके जाऊंगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मोर आगे आगे चल रहा था और वो राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण सारे जना उस मोर के पीछे पीछे चल रहे थे। तब क्या हो रहा था ना, वो मोर का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ रहा था, ठीक है। और जंगल भी बहुत घना था। फिर ना वो मोर ने क्या किया कि उसका एक एक पंख निकाल के रास्ते में डालता गया, ठीक है। वो आगे जा रहा था, पीछे पीछे उसके मोर पंख गिर रहे थे और उनको मतलब उनको देख देख के ये सारे जा रहे थे। फिर लास्ट में क्या हुआ ना कि सामने पानी था, लेकिन ना मोर के पास अभी एक भी पंख नहीं था। वो जो मयूर पंख होता है ना, वो एक भी नहीं था। उसने सारे के सारे मयूर पंख रास्ते में डाल डाल के यहाँ तक पहुँचा दिया राम जी को। तो सीता मैया ने पानी पिया, ये सारा हुआ। लक्ष्मण जी ने पानी पिया, उस मोर को पानी पिलाया। तो क्या हुआ ना कि राम जी ने ना उस मोर को अपने गोदी में ले लिया। गोदी में लेने के बाद ना उसे बहुत प्यार से निहार रहे थे। और फिर क्या हुआ कि वो मोर के ना आंसू गिर रहे थे। वो हंस भी रहा था, मतलब उसे उसने जो किया ना, उसने जो ज़िंदगी का बलिदान दिया ना,
उसका उसे कुछ भी गम नहीं था, या वो दर्द जो होता था ना उसे पंख एक एक डालने का, निकालने का, उसे अब वो महसूस ही नहीं हो रहा था। उसे बहुत अंदर से खुशी हो रही थी कि राम जी ने ना उसे गोद में ले लिया है। फिर वो रो रहा था। राम जी बहुत प्यार से देख रहे थे और सिर्फ इतना ही बोले कि तुम चाहोगे ना तो मैं तुम्हें फिर से तुम्हें ज़िंदगी दे सकता हूँ। तो मोर ने बोला कि नहीं, मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए। ऐसी ज़िंदगी जिसमें आप नहीं होंगे, लेकिन एक ऐसी मौत जिसमें आपकी गोद मिली है, तो मुझे वो मौत बहुत अच्छी लगेगी। और फिर ना राम जी को इतना अच्छा लगा वो जो मोर का नेचर था उसे देखकर। फिर राम जी ने बोला कि ये जो तुमने अपने पंख गिराए ना पूरे रास्ते, तो जब मैं कृष्ण बन के आऊँगा ना, तभी ये जो पंख है ना उसे मैं अपने माथे पे, अपने मस्तक पे धारण करूँगा। एक तो तुमने मेरी सीता की प्यास बुझाई, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसकी तुमने ना प्यास बुझाई, ठीक है। और दूसरी बात, तुमने अपनी ज़िंदगी खोई। उस मोर को ना बहुत अच्छा लगा, बहुत उसका दिल भर आया। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो, इसका मतलब ऐसा हुआ है कि हम जो इंसान है ना, हमारे पास ना तो ताकत है, ना पैसा है इतना ज़्यादा, ना शक्ति है, ना ही सामर्थ्य है, ना रूप है, ठीक है। परमानेंट, इसमें से परमानेंट कुछ भी नहीं है। फिर भी ना हम किसी एक थोड़े दिन के एक हमारे पास अगर कोई गुण है, तो उसके चलते ना हमारे अंदर बहुत गर्व आता है, बहुत अहंकार आता है, और हम सामने वाले को ना ऐसे तुच्छ समझते हैं, जबकि हमारे पास कुछ नहीं है, परमानेंट भी नहीं है, और वो जो हमारे अंदर गुण है ना वो भी हमारा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, इसीलिए वो गुण हमारे में थोड़े प्रमाण में आया है, लेकिन हमें लगता है कि वो गुण हमारा है, ओके। और जो राम जी है, जबकि वो भगवान है, वो चाहे तो ऐसे बोल सकते थे, हाँ हाँ ठीक है, तुमने इतना ऐसा कुछ नहीं किया है, अच्छा ओके, पानी प्यास बुझाई तो फिर मैं क्या करूँ ना, ऐसा बोल सकते थे। भगवान है, उनके हाथ में सारा कुछ है, फिर भी वो विनम्रता से उस मोर को गोद में लिए, उसे प्यार से बोले, और फिर उन्होंने ये भी बोला कि हे भगवान, आज ना इतनी यूनिवर्स एक्टिव है ना, एक तो आज 3 पोर्टल है, ठीक है, ऊपर से ना इतनी तेज़ बारिश, मुझे वीडियो तो बनाना नहीं आ रहा है, और ऊपर से अभी ये एनिमल स्पिरिट, इतनी एक्टिवेशन हो रही है ना आज यूनिवर्स में। अगर आपको अगर महसूस हो रहा होगा, या आपको थोड़ा बहुत सेंस होता है इस चीज़ का, तो आपको पता होगा। ये देखो, जैसे ही मैंने राम जी के बारे में बोलना शुरू किया ना, वहाँ पे उन्होंने तो राम जी को यही बताना है कि अगर आपके पास कुछ है, टैलेंट है, तो उसके चलते गर्व मत करिए, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। वो जो मोर है, या वो जो जटायु था ना, जिसने सीता मैया की रक्षा की और खुद घायल होके गिर गया था, फिर उसे भी राम जी ने गोदी में लिया था। उसे भी बोला था कि तुम अगर चाहोगे ना तो मैं तुम्हें ज़िंदगी दे सकता हूँ, और उसने भी यही बोला था कि ऐसी ज़िंदगी को मैं क्या ही मतलब कि ऐसी ज़िंदगी को लेकर मैं क्या ही करूँगा जिस ज़िंदगी में आप ना हो। तो मुझे उस ज़िंदगी से 100 बार ऐसी मौत मिलेगी, तब भी मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ, ऐसा। और फिर
हमारे ज़िंदगी को देखो, अभी के टाइम में जो ये कलयुग चल रहा है, अभी राम राज्य नहीं है। तो अभी जो हम हैं ना इंसान, ये जो चैनल मैसेज सुन रहे हैं, ये सिर्फ वही लोग सुन रहे हैं या सुन पाएंगे जो हनुमान जी के भक्त हैं और राम जी के भक्त हैं। क्योंकि ना राम जी का जो जन्म था ना, जो जन्म हम जो राम जी का जन्म मनाते हैं वो राम नवमी पे मनाते हैं, ओके। उसके बाद आता है हनुमान जन्म। तो हनुमान जन्म जब आता है ना तो वो पूर्णिमा को आता है। ये जो चैनल मैसेज है ना, इसका बेस यही है, क्योंकि आज है 3 पोर्टल और पूर्णिमा कल थी। तो वो कल के चैनल मैसेज आज के चैनल मैसेज एक हो गए, ठीक है। क्योंकि ना बहुत से लोग यहाँ तक आएंगे, आधा सुनेंगे और चले जाएंगे। जो हनुमान जी के और राम जी के भक्त होंगे या जिनको ये संदेश मिलना अभी ज़रूरी होगा, उन्हें ही ये संदेश पूरा मिलेगा। एक आपको पता है, एक गिलहरी थी जो राम सेतु बन रहा था उस टाइम में, उसको वो देखो फिर से उसको ना कुछ करना था, ऐसा उसे लगा कि मैं राम जी की थोड़ी सी मदद कर पाऊँ तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि वो जो राम सेतु के जो पत्थर थे ना तो वो क्या करती कि समंदर में जाती, पूरा शरीर गीला करती अपना, फिर रेत में उसको मतलब रेत पूरे शरीर पे लगाती, फिर आती दौड़कर, वो जो पत्थर थे उनके बीच बीच में वो रेत गिराती थी। तो वो बहुत देर से ऐसे कर रही थी। फिर राम जी ने उसको देखा, उसको बुलाया यहाँ पे कि यहाँ पे आ जाओ। फिर वो राम जी के पास चली गई। उसने उन्होंने पूछा उसे, क्या है क्या नहीं, क्यों ऐसे दौड़ रही हो बीच बीच में, लगेगी तुम्हें, पत्थर लगेगा। तो फिर उसने कहा कि नहीं, मैं भी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या ही करूँ ना, मैं इतनी छोटी सी हूँ, सॉरी, मैं इतनी छोटी सी हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। मुझे भी करना है, मुझे भी कुछ करना है। फिर राम जी ने देखा कि उसके भाव बहुत अच्छे हैं, वो जिस भाव से कर रही है ना वो बहुत पवित्र है, बहुत सच्चे हैं। और फिर उन्होंने ना उसके शरीर पर ऐसे हाथ फेरा, तो वो जो 3 उंगलियों के निशान आज भी है गिलहरी के शरीर पर। इस चैनल मैसेज से ना भगवान यही बताना चाहते हैं कि तुम अगर किसी को कुछ दे रहे हो ना, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं दे रहा हूँ, नहीं, तुम्हें माध्यम बनाया गया है, ठीक है। इसका ना संबंध भगवान से है। और जो तुम दोगे ना, अगर तुमने 10 रुपये दिए ना, तो यूनिवर्स, भगवान, तुम्हारे इष्ट जो भी होंगे वो ना इसके बदले तुम्हें 100 देंगे। उस गिलहरी ने छोटी सी रेत वहाँ पे पत्थरों के बीच में डाल रही थी। तो राम जी ने उसे परमानेंट उसके शरीर पर उनकी उंगलियां रहेगी इस तरह से हाथ फेरा कि उसके पूर्वज आज जो भी गिलहरी है ना, उसके शरीर पर भी वो उंगलियों के निशान हैं। भगवान को आपको यही संदेश देना है, राम जी को, कि आप इस कलयुग में हैं, फिर भी आपको अपना प्यार, अपनी विनम्रता, ठीक है, आप ना डाउन टू अर्थ, ऐसे ही भगवान को प्यारे लगते हो। ये जो चैनल मैसेज है ना, ये ऐसा मान लेना कि राम जी ऐसा चाहते कि आप ऐसा रहो या ऐसा बन जाओ। तो ना
वो फिर आगे क्या देंगे आपको। क्योंकि ना हनुमान जयंती जो पूर्णिमा के दिन आती है, उसके अगले दिन पूर्णिमा के दिन और उसके अगले दिन 2 दिन मुझे ये चैनल हो रहा था, ठीक है। आज 3 पोर्टल है, तो आपको ना कुछ मिलने वाला है, इसी वजह से आपको ये मैसेज आपके पास आ रहा है। आपको या तो राम जी के दर्शन हो जाएंगे स्वप्न में, या ऐसे जैसे किसी के रूप में, पता है ना वो गाना, किस रूप में भगवान मिल जाएंगे। हमें पता नहीं होता भगवान किस रूप में आएंगे, कैसे हमें दर्शन देंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी दर्शन देंगे, तब जब भी आपको दर्शन होंगे ना भगवान के, उसके बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं, ये साधारण मनुष्य नहीं था, ये आदमी नहीं था, ये औरत नहीं थी, ये कुछ अलग था, शायद ये भगवान थे, ठीक है। क्योंकि ना आपको जो फल मिलने वाला है ना, वो औरों से बहुत अलग है, बहुत हटके मिलेगा। कि जब वो मोर ने अपने पंख निकाल के रास्ते पे उनका रास्ता किया ना, पानी तक लेके गया, तो ये राम जी ने देखा कि उसे कितना दर्द हो रहा है, उसे कितना तकलीफ़ हो रहा है, रास्ते भर में खून गिर रहा है, उसे चलना नहीं आ रहा है, वो खुद बेजान हो रहा है, फिर भी उसने हमें रास्ता दिखाया। ये भगवान नोटिस कर रहे हैं कि आपको भले ही ज़माने वाले क्या ही बोले, या क्या ही मतलब कितना ही आपको तंग कर ले, लेकिन आपको ना अपना जो ध्येय है ना, वो फिक्स रखना है। और आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपको कब भगवान दर्शन देंगे, आपको आपके इष्ट कब आके दर्शन देंगे, ठीक है। और आज 3 पोर्टल है, वो बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन का दिन होता है, और अगले 1 महीने तक ये जो एनर्जी है वो रहेगी, मतलब 4 पोर्टल आने तक ये जो मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जी है ना, वो रहेगी। तो आपको या तो वो दर्शन देंगे 1 महीने के अंदर, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ संकेत मिलेंगे इस 1 महीने में। और हाँ, एक बात याद रखना, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है आपको, क्योंकि ये इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन का पोर्टल होता है, जो भी आप सोचोगे ना, चाहे वो आपके सामने रियल में लाके खड़ा करेगा। तो क्यों ही नेगेटिव सोचना ना, पॉजिटिव सोचना। तो तैयार हो जाओ भगवान के दर्शन पाने के लिए, और मुझे ज़रूर से बताना कि आपको किस तरह से, कैसे, कब आपको भगवान के दर्शन हुए, ठीक है, कमेंट में। हम एक पूरा सेशन उसी पर लेंगे, जब आपके कमेंट पूरे हो जाएंगे तब हम उस पर एक सेशन लेंगे। आज का ये चैनल वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर से बताना, कमेंट जय बजरंग ज़रूर से लिखना। जय श्री राम, जय बजरंग।